नमस्कार मित्रों, आज की छोटी सी कहानी है राजा और एक चोर की। एक राजा बड़ा ही प्रभावशाली, बुद्धिमान और वैभव से संपन्न साम्राज्य का मालिक था। दूसरे राजा लोग भी अपनी परेशानी में उससे सलाह लिया करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना विशाल मेरा परिवार है, कितना समृद्ध मेरा राज्य है, कितनी शक्तिशाली मेरी सेना है, भरा पूरा राजकोष है। आसपास के कोई भी राजाओं के पास मेरे बराबर धन धान्य नहीं है। मेरे राजनिवास की शोभा देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती हैं। मेरे मुंह से निकले शब्द आदेश होते हैं। राजा साहित्य प्रेमी था और संस्कृत का विद्वान भी था। अपने मन में आए हुए भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। धीरे धीरे संस्कृत में 3 चरण बन गए, लेकिन चौथी लाइन पूरी नहीं हो पा रही थी। चौथी लाइन पूरी होना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो श्लोक अधूरा रह जाता। कोई भी रचनाकार जब तक अपनी रचना पूरी ना हो जाए पिछली लाइनों को दोहराता रहता है और अगली लाइन पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। राजा भी अपनी रचना की 3 लाइनें बार बार गुनगुना रहा था और वे लाइनें थी, चेतो हराः युवतयः स्वजनाः अनुकूलाः सद्बान्धवाः प्रणय गर्भ गिरिश्च भृत्याः गर्जन्ति दंति निभा स्विरलास्तुरंगाः। इसका भावार्थ है, मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, कर्मचारी विनम्र है, आज्ञापालक है, हाथी घोड़ों के साथ विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण बन ही नहीं पा रहा था। संयोग की बात है कि इस रात को एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया था। मौका देखकर वह राजा के पलंग के नीचे घुसकर एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगा। चोर भी संस्कृत का जानकार और कवि भी था। राजा द्वारा गुनगुनाए गए अधूरे श्लोक को वो भी बार बार सुन रहा था। राजा से चौथी लाइन बन ही नहीं पा रही थी। ये बात चोर को भी समझ में आ रही थी। चोर का कवि मन अधूरे श्लोक को पूरा करने की कोशिश में लग गया। कुछ देर के लिए वो भूल गया कि वह चोरी करने के लिए छुपा हुआ है। अब की बार जैसे ही राजा ने श्लोक की 3 लाइनें बोली, चोर के मुंह से चौथी लाइन ऑटोमेटिक निकल गई। सम्मीलने नयन योर नहीं किंचिदस्ति, राज्य वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आंख खुली हुई है। आंखें बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है। किस पर गर्व कर रहे हो? चोर की बनाई हुई इस एक लाइन ने राजा की आंखें खोल दी, मानो उसे दिव्य दृष्टि मिल गई। राजा अचंभित होकर चारों ओर देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बात किसने कही? उसने आवाज़ दी, पलंग के नीचे जो भी हो मेरे सामने हाजिर हो। चोर निकलकर सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर डरता हुआ बोला, हे राजन, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके द्वारा पढ़ा गया श्लोक सुनकर ये भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं आपके श्लोक के चौथे चरण को पूरा करने का दुस्साहस कर बैठा। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दें महाराज। राजा ने कहा कि तुमने अपने जीवन में चाहे जो किया हो, इस समय तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के शाश्वत सत्य का परिचय कराया है। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, यही सत्य है। आज तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। चोर को समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले, लेकिन राजा आगे बोला, आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई है, इसलिए शुभस्य शीघ्रम वाले सूक्त को आत्मसात करते हुए मैं अब अतिशीघ्र संन्यास लेना चाहता हूँ। सभी तरह से भरा पूरा राज्य अब मुझे तिनके के समान लग रहा है। यदि तुम यह राज्य चाहो तो मैं तुम्हें बड़ी खुशी से इस राज्य को देने के लिए तैयार हूँ। चोर बोला, राजन, आपको जिस तरह से सत्य का बोध हुआ है वैसे ही आज मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। मित्रों, वह राजा और चोर दोनों ही साथ में सन्यासी बन गए। श्लोक की एक ही लाइन ने दोनों का साथ में हृदय परिवर्तन कर दिया। जब तक राजा धन, वैभव, भोग विलास को ही सब कुछ समझ रहा था, वो दृष्टि अलग थी। जैसे ही श्लोक पूरा हुआ, राजा की दृष्टि बदल गई, मानो आंखों से रंगीन चश्मा उतर गया। आत्मा और पदार्थ में भेद नजर आने लगा। पदार्थ से सूक्ष्म की ओर यात्रा शुरू हो गई। और इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।